शौचम, शौचम मैंने शुचिता, पवित्रता। आपने देखा किसी के भी आप यदि घर में जाएं तो सबसे पहले जा करके उसका बाथरूम देखिए, कितने बाल पड़े हैं, साबुन की टिक्कियाँ गिरी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है। जान लीजिए जितना मर्जी मंदिर में धूप बत्ती करता हो, ये व्यक्ति सही नहीं है। रसोई में जा कर के देखिएगा कितनी गंदगी है, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि शुचिता इस व्यक्ति के घर में है नहीं है। यदि घर में शुचिता नहीं रख पाता तो अपने भीतर शुचिता कैसे ला पाएगा भाई? जो भीतर है वही तो बाहर आएगा ना। यदि भीतर शुचिता नहीं होगी तो बाहर शुचिता कैसे लाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, उन्होंने 4 प्रकार की शुचिता बताई, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने विवेचना कर दी भीतर और बाहर की शुचिता को। कहते पहली शुचिता शारीरिक शुचिता होनी चाहिए। शारीरिक मैंने आपका जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है, धरोहर है, ईश्वर ने दिया है, हमको रेंट पे मिला हुआ है, पैसा नहीं लेता ईश्वर, ठीक है, उसकी दया है, पर ये मतलब थोड़ी है हम खिलवाड़ कर लें इसके साथ। तो शरीर की शुचिता होनी चाहिए। तो कहा शारीरिक शौच होनी चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी का है शारीरिक शौचम, शारीरिक शौचता होनी चाहिए। दूसरा है वाचिक, जो आप बोलें उसके बोलने में आपको मालूम होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। आपके शब्दकोश में, आपकी वाणी में गाली गलौच नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द ना हो कि दूसरे के मन को ठेस पहुंच जाए, तो वह शुचिता नहीं है। आपका वचन ऐसा होना चाहिए कि खुद भी प्रसन्न रहिए और दूसरे को भी प्रसन्न कीजिए। मीठा हो पर सत्य भरा भी हो, झूठा वचन ना हो, शकुनी वाले वचन ना हो, मंत्रा वाले वचन ना हो कि वो कुछ उजाड़ ही दे। बढ़िया होनी चाहिए। और भाषा बढ़िया करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अच्छा लिटरेचर पढ़िए, कोई उपन्यास पढ़िए, पुराण पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, किसी भी भाषा का पढ़िए। जो आपकी भाषा आप जो नहीं जानते उससे अलावा दूसरी भाषा का भी पढ़िए, तो दिमाग के जो ग्रे एरिया है, जो ग्रे मैटर है, वो एक्टिवेट होता है। वो भी बहुत अच्छा है भाई, पढ़ना चाहिए। अगला आता है कौटुंबिक शुचिता। आपके कुटुंब में भी शुचिता होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए आप अपनी फैमिली को हेड करते हैं, मान नहीं सकते हो, चलते सब अपने आप ही हैं, आप हेड कर रहे हैं अपनी परिवार को, तो आपका जो आचरण है ना वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उस आचरण को फॉलो कर पाएँ। इतनी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए अपनी। अगर नहीं लेते हैं तो उसमें संस्कार विहीनता जन्म लेगी। यदि आपके जो यानी आपसे जो आप हेड कर रहे हैं, जो आपके नीचे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, यदि आपको उनमें कुछ कमियां दिख रही हैं तो सबसे पहले अपना अवलोकन करिएगा कि शायद आप तो कहीं गलत रास्ते पे नहीं चले गए। हाँ, इसमें कुछ उनके संस्कार भी होते हैं। शुचिता, आप जो अर्थ कमा रहे हो, चाहे विद्या कमा रहे हो, जिससे कि आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़, ज़्यादा मैं कहूँ तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं, उसमें भी शुचिता होनी चाहिए।